नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विपुल क्लासेस में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में बताएंगे विलियम शेक्सपियर की एक बहुत सुंदर कविता जिसका कि नाम है द रेप ऑफ ल्यूक्रीस। तो दोस्तों, ये टीजीटी और पीजीटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए बने रहिएगा हमारे साथ स्टार्टिंग से अंत तक यदि आप भी टीजीटी और पीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो दोस्तों, द रेप ऑफ ल्यूक्रीस जो पोएम है वो एक नैरेटिव पोएम है। नैरेटिव पोएम मैंने आपको पहले भी बताया था, यानी कि एक कहानी को बयान करने वाली जो कविता होती है उसको नैरेटिव पोएम कहा जाता है, यानी इसके अंदर एक कहानी होती है। तो इस पोएम के अंदर भी एक कहानी है दोस्तों। तो ये एक नैरेटिव पोएम है और इस पोएम के अंदर 265 स्टैंजाज हैं। हर एक स्टैंजा में 7 लाइन है, यानी कि ये राइम रोयल स्टैंजा में लिखी गई एक पोएम है दोस्तों। इसके अंदर जो लाइंस आती हैं वो आती हैं 1855 लाइंस। और ये पोएम जो है वो डेडिकेटेड थी हेनरी रोजले को। और दोस्तों, इस पोएम की जो राइमिंग स्कीम है वो है ABABBCC। तो दोस्तों, अब आपको लिए चलते हैं पोएम की कहानी के अंदर। तो आइए दोस्तों, द रेप ऑफ ल्यूक्रीस पोएम की कहानी में आपको लिए चलते हैं। सबसे पहले जानते हैं इसके कैरेक्टर्स के बारे में। इस कहानी में कौन कौन से कैरेक्टर आते हैं। तो बहुत कम कैरेक्टर यहाँ पर इस कहानी के अंदर हैं। तो जैसे कि टाइटल आपको दिखाई दे रहा है, द रेप ऑफ ल्यूक्रीस। तो ल्यूक्रीस एक कैरेक्टर है, यानी कि एक ऑनरेबल वुमेन है ल्यूक्रीस, और उसके हस्बैंड होते हैं, उसका नाम होता है कोलेटिन, जो कि एक सैनिक होते हैं। और कोलेटिन के एक फ्रेंड हैं जो एक रोमन सोल्जर हैं, यानी रोम के राजा के बेटे हैं, जिसका नाम है टार्क्विन। तो ये 3 कैरेक्टर इसमें आते हैं दोस्तों। क्या होता है कि युद्ध चल रहा होता है आर्डिया नामक स्थान पर, और आर्डिया नामक स्थान पर ये दोनों दोस्त होते हैं, टार्क्विन और कोलेटिन। तो ये दोनों युद्ध में लड़ रहे होते हैं। तो दोस्तों, क्या होता है कि वहाँ पर कोलेटिन टार्क्विन अपने दोस्त को अपनी वाइफ ल्यूक्रीस के बारे में बताता है, यानी अपनी वाइफ ल्यूक्रीस की सुंदरता को एक्सप्लेन कर देता है टार्क्विन के सामने। और वो कहता है कोलेटिन कि मेरी वाइफ की सुंदरता इतनी अधिक है कि जितनी की सारी रोम की महिलाओं की सुंदरता है। तो क्या होता है कि जो टार्क्विन होता है वो कोलेटिन की बातों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, और उसके अंदर जो है शैतान जाग उठता है, और उसकी इच्छा हो जाती है कि वो उसकी वाइफ ल्यूक्रीस को ज़रूर देखेगा, और ये शैतान जो है उसके माइंड में बैठ जाता है। तो दोस्तों, क्या होता है कि वो जो टार्क्विन है वो टार्क्विन आर्डिया के युद्ध को छोड़ करके चला जाता है, अब कोलेटिन के महल में चला जाता है, यानी कि कोलेटिन की जो वाइफ है ल्यूक्रीस उसके पास चला जाता है। और वह वहाँ जा कर के ल्यूक्रीस से बोलता है कि मुझे कोलेटिन ने भेजा है आपके पास, और उन्होंने मुझे आपके पास रुकने के लिए बोला है। तो वहाँ पर ल्यूक्रीस जो है उनकी ठहरने की व्यवस्था करा देती है। और वो जब रात्रि होती है तो रात्रि में अब जो कोलेटिन है, जो टार्क्विन है, वो उसके अंदर शैतान बैठा हुआ है उसके माइंड में। अब क्या होता है कि जब ल्यूक्रीस सोई हुई रहती है तो उसके कमरे में चला जाता है, अब टार्क्विन चोरी से चला जाता है, और वहाँ पर जा कर के वो उसको ज़बरदस्ती रेप करता है दोस्तों। तो यहाँ पर इस तरह से टार्क्विन के द्वारा ल्यूक्रीस का रेप कर लिया जाता है, और ल्यूक्रीस जो है बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील करती है। और जब सुबह होती है तो टार्क्विन उसे धमकाता है कि अगर आपने इस बात को किसी को बताया तो आपको भी मार देंगे, और आपके हस्बैंड को भी मार दिया जाएगा, और उनको मर्डर के केस में फंसा दिया जाएगा। तो इस तरह से जो टार्क्विन है वो उसको धमका देता है ल्यूक्रीस को, और ल्यूक्रीस बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रही है। अब क्या होता है कि वो अब ल्यूक्रीस जो है अपने हस्बैंड कोलेटिन को एक लेटर लिखती है, और उस लेटर में अपने हस्बैंड कोलेटिन को बुलाती है कि मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, इसलिए आप कृपया युद्ध को छोड़ करके आ जाइए। अब वहाँ से ल्यूक्रीस के हस्बैंड जो कोलेटिन है वो उनके लेटर को जब पाते हैं
तो लेटर की प्राप्ति के बाद फिर वो उस लेटर को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद फिर वो डिसाइड कर लेते हैं अपनी वाइफ ल्यूक्रीस के पास जाने का। तो अब ल्यूक्रीस के पास आ जाते हैं कोलेटिन, और ल्यूक्रीस उनसे बताती है कि उनका रेप कर लिया गया है। लेकिन ल्यूक्रीस ये नहीं बताती है अपने हस्बैंड को कि उसका रेप किसने किया है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो कोलेटिन है वो लगातार दिन प्रतिदिन सोच में वो परेशान रहने लगता है, और बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगता है। अब अपने हस्बैंड को परेशान देख करके ल्यूक्रीस ने एक दिन डिसाइड किया कि वो आज जो है अपने हस्बैंड को, जिसने उनका रेप किया है, वो आज उनके बारे में उन्हें बताएगी। तो क्या होता है दोस्तों कि वो अपने हस्बैंड कोलेटिन को बता देती है एक दिन कि उनका जो रेप किया गया है वो टार्क्विन के द्वारा किया गया है। और जैसे ही वो बताती हैं तो टेबल पर एक चाकू रखा हुआ था, और उस चाकू को वो उठा लेती हैं और अपने सीने में जो है अपने उस चाकू को उतार लेती हैं और मर जाती हैं, यानी कि उन्होंने सुसाइड कर लिया है। और अब जब कोलेटिन की वाइफ जो है वो ल्यूक्रीस मर चुकी है, तो कोलेटिन भी बहुत ज़्यादा दुखी हैं, और वो भी सोच रहे हैं कि जब उनकी वाइफ ही नहीं रही इस संसार में, तो अब वो भी जी कर के क्या करेंगे, यानी वो भी मरना चाहते हैं। इसलिए वो भी उस चाकू को उठा लेते हैं और उससे वो भी आत्महत्या करने का प्रयास करते हैं। लेकिन क्या होता है कि इसी बीच उनका एक फ्रेंड ब्रूटस जो है वो आ जाता है वहाँ पर, और ब्रूटस उनके उस चाकू को छीन लेता है और उनसे कहता है कि ये आप क्या कर रहे हैं, मरना, आत्महत्या करना किसी चीज़ का हल नहीं है, ये एक मूर्खता है। तो इसलिए उनका जो फ्रेंड है ब्रूटस वो उनको उकसाता है, उनसे कहता है कि रिवेंज लेना है, बदला लेना है। और वो फिर क्या होता है कि ब्रूटस और कोलेटिन ल्यूक्रीस की डेड बॉडी को लेकर के अब वो रोम के मंच पर चले जाते हैं, स्टेज पर चले जाते हैं, और रोम के लोगों से गुहार लगाते हैं, वहाँ पर प्रेयर करते हैं, और रोम के लोगों से वो पूरी कहानी जो है बयान कर देते हैं। वो बताते हैं कि किस तरह से टार्क्विन ने उनकी वाइफ ल्यूक्रीस का जो है वो रेप किया था और उनको मरने के लिए बाध्य किया था, विवश किया था। अब जो रोम के लोग हैं, रोम के लोग फाइनली ये डिसाइड कर लेते हैं कि टार्क्विन गिल्टी है, यानी जो रोम के राजा के बेटे हैं टार्क्विन, वो गिल्टी हैं, वो दोषी हैं। और वो फाइनली डिसाइड कर लेते हैं रोम के जितने भी लोग हैं कि ऐसे लोग रोम की सोसाइटी में रहने के लायक नहीं हैं। तो इसलिए टार्क्विन और उसके पूरे फैमिली को रोम से निकाल दिया जाता है, यानी कि उनको बैनिशमेंट दे दिया जाता है दोस्तों। और इस तरह से अब जो ल्यूक्रीस की डेड बॉडी को दफना दिया जाता है, और जहाँ पर ल्यूक्रीस की बॉडी को दफनाया जाता है वहाँ पर दोस्तों वाइट लिलीज़, यानी सफ़ेद लिली के जो फूल हैं वो उगते हैं दोस्तों। एंड दैट इज़ द एंड ऑफ दिस पोएम। तो दोस्तों ये सुंदर कविता विलियम शेक्सपियर की आपको कैसे लगी आप कमेंट करके बताएं। और यदि आप इसी तरह से टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरह से ही हमारे साथ बने रहें, पढ़ते रहें विपुल क्लासेज में। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस।